नमस्कार बच्चों। आज हम जानेंगे विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या है, विस्थापन और दूरी क्या है, विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है, विस्थापन क्यों कहा गया, दूरी क्यों कहा गया, इसके विषय में हम लोग आज अच्छी तरह से जानकारी करेंगे। और ये भी जान लीजिए कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन के रूप में आता है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। और ये भी पूछता है कि दूरी सदिश राशि है कि अदिश राशि है, विस्थापन अदिश है कि सदिश है, में गाड़ी में जो मीटर लगाए जाते हैं उसका नाम क्या है, इत्यादि ये सारी चीज़ें बताई आज मैं बताऊंगा। और यह 9th 10th के लिए तो और ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए आप अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। जब समझ जाएंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। वैसे तो मैं जब भी पूछता हूँ किसी भी बच्चों से तो कि दूरी क्या होती है, तो वे बताते ही नहीं है। वे कहते हैं कि हम क्या कहें कि दूरी क्या है, ये यहाँ से गए घर, तो घर से गए तो उसको दूरी कहेंगे। तो दूरी है क्या भाई, तो उसी चीज़ को हम आज समझाने वाले हैं कि दूरी क्या है। इसको अच्छी तरह से आप समझेंगे और अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। चलिए चलते हैं। तो दूरी क्या है, एक गाड़ी यहाँ से चली और चल करके एक गाड़ी यहाँ से चली और चल करके कुछ दूर के बाद कहीं दूसरे जगह चली गई। ठीक है, तो एक जगह से चली और दूसरे जगह तक चली गई। तो दूसरे जगह जाने में के लिए जितनी लंबाई उसने तय किया है उस लंबाई को हम दूरी कहते हैं। यदि आपको लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी स्थान, जब कोई गतिशील वस्तु किसी स्थान से चलना प्रारंभ करती है और वह किसी रास्ते तक जाती है तो वहाँ तक की दूरी अर्थात जितना लंबाई वह तय की उसको हम लोग दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं, ये मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये रास्ता है, रोड है, और यहाँ से गाड़ी ए नंबर से वह चली है। ए नंबर से चली तो यहाँ से चलते चलते वह क्या चली गई, इधर चली गई। ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी हुई इसको हम लोग जानेंगे कि यह कितनी दूरी तय की, तो कितनी लंबाई तय की। तो देखिए यहाँ से ये चली तो यहाँ पर आ गई, यहाँ से चली यहाँ सी पर आ गई, और सी से चली तो यहाँ डी पर आ गई, डी पर गई तो फिर आ गई ई पर, ई से चली तो आ गई एफ पर, एफ से चली तो जी पर चली गई। इस तरह से यहाँ तक ये दूरी तय की। तो यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इतना जितना दूरी तय की, जितना लंबाई ये तय की, जो जोड़ने पर जो लंबाई आएगा उसी को हम कहेंगे दूरी। समझ में आ गया? यानी एक स्थान से जब भी कोई वस्तु, कोई गतिशील वस्तु चलती है और जितनी दूरी तय करती है उसी को हम दूरी कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर लिख लिए हैं, किसी समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और यह अदिश राशि होती है। अदिश राशि इसलिए होती है कि इसमें केवल परिमाण ही बताया जाता है, इसमें दिशा नहीं ज्ञात होता है। तो जिसमें दिशा ज्ञात होता है उसको क्या कहते हैं, सदिश। और जिसमें दिशा ज्ञात नहीं रहता है, केवल परिमाण रहता है, तो उसको कहते हैं अदिश। तो इस तरह से दूरी की परिभाषा हो गई। आप लोग समझ गए कि दूरी किसको कहा गया है। अब आते हैं हम विस्थापन में। विस्थापन क्या कहता है, कहता है कि किसी गतिशील वस्तु को प्रारंभिक एवं अंतिम सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे अभी यहाँ पर मैंने बताया कि यह गाड़ी जो है यहाँ से यहाँ तक चली, जैसे ए से लेकर के जी तक गई है गाड़ी, तो ए से लेकर के जी तक जो गाड़ी गई है, तो ए प्लस ए से लेकर के जी तक की दूरी लंबाई जो हुई, सीधी लंबाई,
वो सीधी लंबाई जो हुई ये इसको हम लोग कहेंगे क्या, इसको कहेंगे हम विस्थापन। मतलब विस्थापन शून्य से शुरू होता है और शून्य पर जाकर के वह क्या होता है, समाप्त हो जाता है। समझ आ रहा है। और तब इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विस्थापन। समझ गए। तो विस्थापन जो होता है वह माइनस भी होता है, अर्थात ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी ऋणात्मक मतलब माइनस में भी इसका परिमाण हो सकता है, और धनात्मक धनात्मक अर्थात इसका परिमाण प्लस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि प्रारंभिक मतलब यहाँ से गाड़ी खुली और चली गई, फिर ना है दूसरे स्थान पर, तो फिर वहां पर ब्रेक लगी और रुक गई। उसमें क्या हुआ, उतार चढ़ाव नहीं आया, तब उसको क्या कहा गया, विस्थापन कहा गया। इसमें क्या है, उतार चढ़ाव भी आ रहा है और उसकी लंबाई इस तरह से जब जोड़ी जाती है तब कुछ लंबाई आती है, उसको हम लोग दूरी कहते हैं। और इसमें जो होता है वह सीधी लंबाई एकदम सीधे जो जाती है, जितना दूरी तय करती है उसी को हम कहते हैं विस्थापन। और यह ऋणात्मक धनात्मक और शून्य भी होती है, और इसका इसको हम कहते हैं सदिश राशि। तो सदिश क्यों कहते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई और पूरब दिशा की ओर जा करके वह रुक गई, जितनी भी दूरी जाएगी, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक घसक जाना, घसक करके चली गई, चाहे गतिशील रूप में चली गई, गति के रूप में चली गई, चाहे तेज चले चाहे धीरे चले। तो सीधी रेखा की जितनी दूरी तय की वो वही दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन। लेकिन इसमें दूरी में क्या होता है कि वह सीधी गई, कभी पूरब गई, कभी पश्चिम गई, कभी दक्षिण गई, इस तरह से घूमते घूमते गई। और उस सभी दूरियों को, उन सभी लंबाइयों को यदि हम जोड़ेंगे तो वही कुल उसकी दूरी होगी, न कि विस्थापन। तो इस प्रकार से दूरी आप समझ में आ गया होगा और विस्थापन भी समझ में आ गया होगा। दूरी अदिश राशि है। दूरी क्या है, दूरी अदिश है, अदिश है। और ये विस्थापन क्या है, विस्थापन सदिश है, सदिश है। इसमें दिशा निश्चित है, इसमें दिशा निश्चित नहीं है। और देखिए एक चीज यहाँ पर लिखे हैं कि विस्थापन सदिश राशि है। गाड़ी में एक यंत्र लगा होता है जो तय करती है कि दूरी को, जो तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इसका नाम है ओडोमीटर। क्या नाम है, ओडोमीटर। जैसे गाड़ी में लगा हुआ रहता है, उस पर घड़ी जैसा रहता है, वो बताता है कि हम कितना दूरी तय किए हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कितना दूरी हमने तय किया, उसको यह बताता है। समझ में आया। इस तरह से ये विस्थापन और दूरी, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और ले करके इसको याद कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके 9th और 10th के लिए। ये परीक्षा में जरूर पूछता है।